मित्रों नमस्कार। मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 से 31 मार्च तक मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप इतना तो समझ गए ही होंगे कि मार्च के महीने की सबसे धनी राशि मकर है। अब शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपकी मकर लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है, अगर आपकी मकर राशि है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपको अपने लग्न और राशि के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। मकर राशि में जो आपके लग्नेश शनि देवता हैं, ये उदित होने वाले हैं मार्च के महीने में। और मार्च में जब ये उदित होंगे 17 मार्च को, तो जो आपको बेचैनी, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य का गड़बड़ होना, वाणी विकार रहना, इस प्रकार की समस्या आप फेस कर रहे थे, वह समस्या आने वाले समय में दूर होने वाली है। इस महीने 14 मार्च से सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, आपके तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे, विपरीत योग बना देंगे। अष्टमेश सूर्य जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो विपरीत योग के प्रभाव से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पराक्रम आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उधर मंगल, ये भी आपके लग्नेश के साथ गोचर करने लगेंगे 15 मार्च से, और साथ ही साथ शुक्र देवता ये 7 मार्च से आपके लग्नेश शनि के साथ युति बना करके धन स्थान पर बैठ जाएंगे। यानी कि कर्म का मालिक शुक्र अपने स्थान से पंचम बैठेगा, आमदनी का मालिक मंगल आपके लग्नेश के साथ धन भाव पर बैठेगा। अब जानकारी देते हैं राशिफल की। सबसे पहले जानते हैं उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप नौकरी कर रहे हैं, आने वाला मार्च आपको उन्नति दिलाने वाला है। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, बॉस उच्च अधिकारियों का साथ तो जबरदस्त मिलने वाला है। वहीं पर अपनों का भरपूर मात्रा में इस महीने आपको साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कर्म का मालिक धन भाव पे बैठा है लग्नेश के साथ, तो इसका मतलब ये रहा कि आप अपने कर्म से, अपने कार्यों से भारी मात्रा में धन अर्जित करने वाले। अगर व्यापारी हो तो व्यापार आपका बहुत बढ़िया तरीके से इस महीने चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। समुचित मात्रा में आपको व्यापार में लाभ मिलता हुआ पूरे महीने नजर आएगा। जो प्रेम में लिप्त हैं, प्रेमी जोड़े हैं, उनके लिए भी आने वाला मार्च का महीना बहुत सुनहरा रहने वाला है। पंचमेश और पंचम भाव किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है। इसका मतलब ये रहा प्रेम में भी सक्सेस आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में भी स्थिति बड़ा जबरदस्त बनने वाली है, क्योंकि शिक्षा के मालिक शुक्र देवता 4-10 का संबंध बना करके बैठे हैं। और वहीं पर उच्च शिक्षा के मालिक बुध देव ये उदित हो जाएंगे। उदित हो करके नीच भंग योग ये भी बनाएंगे और उच्च शिक्षा के भाव पे अर्थात आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बड़ा अच्छे तरीके से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। दैवी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, जिसका भरपूर मात्रा में लाभ मार्च के महीने में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें यात्राओं की, तो जो भी जातक यात्रा करना चाहते हैं, उनकी अगर मकर लग्न या मकर राशि है तो यात्राएं आप करिए। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में इस मार्च के महीने में मान के चलिए जितने भी मकर राशि वाले व्यक्ति हैं उनको कार्य क्षेत्र में तो लाभ होगा ही होगा। मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होने के भी सुखद योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़ करके काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं
उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा माता श्री से भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिलना और उनके आशीर्वाद से सभी काम बन जाना, ऐसे प्रबल योग सभी मकर वालों के लिए बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य आपका बढ़ने वाला है, नौकरी नहीं है, प्रयास करना चाहिए क्योंकि समय बहुत उत्तम है। नई नौकरी प्राप्ति के योग भी इस माह मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग सरकार से जुड़ करके किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं उनको विशेष रूप से आर्थिक लाभ इस महीने में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हो तो वहां पर भी स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, किंतु ये ध्यान रखिएगा जो छोटे भाई बहन आपके हैं उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट आप अनुभव करोगे, यानी कि उनका स्वास्थ्य प्रभावित होते हुए भी आपको दिखाई पड़ सकता है। इसके लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, शत्रुता आपने बहुत ज्यादा पाल रखी है, तो मान के चलो यह महीना उत्तम है। उसमें भी कहीं ना कहीं आप सफल रहोगे, शत्रुओं पर विजय हासिल करोगे। और जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ चल रहा था, तो आने वाले समय में इस मार्च के महीने में जबरदस्त तरीके से स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया बन जाएगा। धन की स्थिति बताने से पहले और उपाय बताने से पहले मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन पूरा महीना उत्तम तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव शुरुआत में तो पीड़ित रहेगा मार्च के महीने में लगभग 10 तारीख तक, लेकिन 10 तारीख के बाद स्थितियां आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो यदि कोई नोक झोंक चल रहा है, वाद विवाद पति पत्नी के बीच में चल रहा है, तो निश्चित तौर पे वह दूर होता हुआ नजर आएगा। धन की बात करें तो भैया आपके आमदनी के मालिक मंगल देवता शुरुआत में लग्न पे बैठे हैं और उसके बाद ये धन भाव पर आपके लगने शनि के साथ और शुक्र के साथ युति बना करके बैठ जाएंगे, यानी कि धनेश और कर्मेश लग्नेश 3 ग्रहों की युति आपके धन भाव पे बनेगी। शनि वैसे भी जहां पर बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है, तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि शनि देव की कृपा से धन आएगा। कर्म से धन आएगा क्योंकि कर्म का भी सपोर्ट मिल रहा है धन भाव को, और वहीं पर इच्छा पूर्ति के मालिक मंगल का भी सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पैसे की कमी तो कतई नहीं होने वाली है, चाहे कुछ भी आप करते हो, छोटा बड़ा कोई भी काम। लेकिन एक विशेष रूप से सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। 3 ग्रहों की युति आपके धन भाव पे है, तो भैया कोशिश करना गाड़ी वाहन सेल्फ यदि ड्राइव करते हो तो थोड़ा धीरे से चलाइएगा, क्योंकि तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, और अष्टमेश अपने स्थान से अष्टम बैठा है। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर कुछ फायदा होगा, धन आने के योग बने हुए हैं, तो चोट चपेट लगने के भी योग बने हुए हैं। तो गाड़ी घोड़ा संभल करके चलाना, और दूसरी चीज वाणी संभल करके प्रयोग करना, ताकि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। उपाय के स्वरूप ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा, जिसका आप जप करके लाभ उठा सकते हो। कल मिलेंगे, मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।